हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाले हैं सीसीटीसी और सीसीटीएस के प्रमोशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर के प्रमोशन के ऊपर। तो कुछ भाइयों ने कमेंट करके बोला था कि सर नेक्स्ट वीडियो जो है सीसीटीसी और सीसीटीएस के प्रमोशन के ऊपर लाया जाए। तो आप सभी लोगों की डिमांड के ऊपर आज अपन इस टॉपिक पर बात करेंगे सीसीटीसी और सीसीटीएस के प्रमोशन के बारे में। आपको इस वीडियो में कई सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी कि अब जो है बिना एग्जाम आप सीए बन सकते हैं, सीएमआई बन सकते हैं, और अधिकारी लेवल की जो पोस्ट होती है दोस्तों यूपीएससी लेवल की एसीएम, उस तक कैसे पहुंच सकते हैं। प्रमोशन के लिए सीसीटीसी जो पोस्ट है बहुत ही शानदार है। शुरू के 5 साल में आपके जो है 2 प्रमोशन हो जाएंगे। इस पोस्ट पे इतने फास्ट प्रमोशन क्यों है उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। और अब बिना एग्जाम के आप सीए बनेंगे, तो बिना एग्जाम के अपन सीसीटीसी और सीसीटीएस से सीए कैसे बनते हैं, सारा कुछ वीडियो में बात करने वाली। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, जो भी भाई लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग पूछी जाती है, वो रेलवे मैथ के लिए ये बुक प्रिपेयर कर सकते हैं। पिनेकल पब्लिकेशन की है। 90 दिन के अंदर आप इस बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। 6200 प्लस क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। सभी क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अंदर क्या खास बात है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स में आपको बताता हूँ। पहली प्रश्नावली जैसे कि संख्या पद्धति है, इसके कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कराए जाएंगे। उसके बाद में यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। 31 क्वेश्चन यहाँ पे, ये आपका एक दिन का टारगेट हो गया। अगले दिन आपको ये काम करना है, जो टीसीएस के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ग्रुप डी के अंदर आए हुए हैं, जैसे 85 क्वेश्चन आए हैं पिछली भर्ती में नंबर सिस्टम से। एनटीपी सीबीटी में 14 क्वेश्चन आए, तो इनको जो है दूसरे दिन आपको ये काम करना है। इस टारगेट के साथ में काम करते हो तो 90 दिन के अंदर आपकी जो है सारी मैथमेटिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ऐसी कैसी जो बुक है दोस्तों रीजनिंग की है, इसमें भी सेम ऐसा ही है। सारा कुछ है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। और ये जो है बुक दोस्तों जीके जीएस की है। इसके अंदर आपको जो है टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको डिटेल से एक्सप्लेनेशन करके बताया गया है। आपका रसायन विज्ञान क्या है और हर क्वेश्चन का डिटेल से एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। ये सभी बुक जो ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से बाय कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सीसीटीसी और सीसीटीएस में सेलेक्ट होने के बाद में आपको 5 जगह काम करना पड़ सकता है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी कई सारी वीडियोज में बता दिया है, फिर से बता रहा हूँ। आपको जो बुकिंग में काम करना पड़ सकता है, रिजर्वेशन में, पार्सल में और गुड्स में, और टिकट कलेक्टर के रूप में आपको काम करना पड़ सकता है। अब देखिए सीसीटीसी और सीसीटीएस वालों का दोनों का काम सेम ही है। सीसीटीएस जो है आपका ये 2 लेवल ऊपर की पोस्ट है सीसीटीसी से। सीसीटीसी का जो पहला प्रमोशन होगा वो सीनियर सीसीटीसी बनेगा, और सीनियर सीसीटीसी से अगला जो प्रमोशन होगा वो सीसीटीएस के ऊपर होगा। हालांकि दोनों का काम जो है सेम है, लेकिन सीसीटीएस जो है इसका सीसीटीसी का एक तरह से आप बॉस मान सकते हो, क्योंकि 2 लेवल आगे होता है। बाकी एक ही रूट की जो है दोनों पोस्टें यहाँ पे रहने वाली होती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं प्रमोशन की जो चेन आपको बता देता हूँ किस हिसाब से। देखिए, अगर कोई बंदा सीसीटीसी के अंदर, जो कि अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, सीसीटीसी के अंदर सेलेक्ट होता है लेवल 3 के अंदर 2000 ग्रेड के अंदर, तो उसका पहला प्रमोशन जो है लगभग 3 साल के अंदर हो जाता है। देखिए कितना फास्ट प्रमोशन हो रहा है। और किसी का तो 2.5 साल में 2.5 साल में भी हो जाएगा। अगर कोई SC ST का कैटेगरी का बंदा होगा तो 2.5 साल में हो जाएगा। डिपेंड करता है टाइम का, आपके कैटेगरी के ऊपर, आपके डिवीजन के ऊपर, और इस लेवल की पोस्ट कितनी वैकेंट है उसके ऊपर। बाकी 3 साल में जो है लगभग सभी लोगों का प्रमोशन यहाँ पे हो जाता है। अगला जो प्रमोशन होता है सीनियर सीसीटीसी से चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जिसकी वैकेंसी इस बार ग्रेजुएट लेवल में डायरेक्ट आई है। तो यहां तक बंदा फिर से 3 साल में उसका प्रमोशन हो जाएगा। तो देखिए 5-6 साल में आप जो है यहाँ पे सीसीटीसी से, यानी लेवल 3 से आप लेवल 6 तक पहुंच जाते हो। कितना फास्ट प्रमोशन है। कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर बहुत अच्छा खासा प्रमोशन माना जाता है। तो यहाँ पे आप खुद देख पा रहे होंगे। और ये जो प्रमोशन है इतना जल्दी क्यों होता है, 5-6 साल में इनके 2 प्रमोशन क्यों जाते हैं, ये मैं आपको इनका कैडर जो बांट रखा है भाई, इसमें कितना % पोस्ट होनी चाहिए, इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें कितना, वो जो उसको रिस्ट्रक्चर किया है और उसमें बहुत ही शानदार तरीके से बदलाव किए गए हैं, उसके माध्यम से यहाँ पे प्रमोशन इतने फास्ट हो रहे हैं। अब यहाँ से अगर कोई बंदा प्रमोशन लेना चाहेगा तो उसको 8 से 10 साल, यानी 7 से 10 साल के करीब उसको लग जाते हैं। टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा कैटेगरी डिवीजन वगैरह के हिसाब से, है ना। तो यहां से मैंने बताया आपको, सीसीटीसी कोई बंदा है तो 6 साल में यहां पहुंच जाएगा, और अगले 7, 8 या 10 साल में वो जो है कॉमर्शियल सुपरडेंट में पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब लेवल 3 से लेवल 7 तक पहुंचने में सीसीटीसी को लगभग टाइम लग रहा है 12 से 15 साल का टाइम जो आपको लग जाएगा। अब देखिए, अपने कोई बंदा ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी आई है सीसीटीएस की, उसके माध्यम से इस पोस्ट पे अगर चुना जाता है तो उसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में, यानी लेवल 6 से लेवल 7 में पहुँचने में उसको टाइम लगेगा लगभग 7 से 10 साल। देखिए यहाँ पे एक बंदा, एक चीज़ नोट करने वाली है, अगर चीफ को सीसीटीएस के ऊपर चुन के आता है और एक बंदा सीसीटीसी के ऊपर चुनने के आता है, तो जब तक इसका प्रमोशन नहीं होगा इस अगली पोस्ट में, उससे पहले ये बंदा यहाँ पहुँच जाएगा, यानी इसके समकक्ष पहुँच जाएगा इस पोस्ट से। सीसीटीसी का कितना फास्ट प्रमोशन आप देख लीजिएगा, और इसका रीजन में अभी आपको बताऊंगा, थोड़ा वेट कीजिए। तो है ना, इसको यहाँ से 7 से 10 साल लग जाएंगे, और इसको यहाँ से पहुँचने में लग जाएंगे 12 से 15 साल, और यहाँ से यहाँ पहुँचने में 5 से 6 साल इसको लग जाएंगे। तो इतने फास्ट प्रमोशन जो है कॉमर्शियल के अंदर रहने वाले होते हैं। इनके लिए कोई भी एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है, ये फिक्स प्रमोशन है। सीनियरिटी बेस्ड कैटेगरी के हिसाब से आपके प्रमोशन होते रहते हैं। SC ST वाले भाइयों का थोड़ा जल्दी प्रमोशन हो जाएगा, जनरल और ओबीसी वालों का थोड़ा सा लेट इसमें प्रमोशन होता है।
है ना, कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे प्रमोशन होते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको किसी भी एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए आगे, अगर आप जो है एग्जाम देके गजेटेड लेवल की पोस्ट पे, एसीएम की लेवल की पोस्ट की कैसे पहुंच सकते हैं। देखिए ये एसीएम जो है असिस्टेंट कॉमर्शियल मैनेजर, ये पोस्ट आपकी यूपीएससी लेवल से भरी जाती है। वैसे डायरेक्ट एलडीसी कोटे से आपका जो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में भी ये पोस्ट आती है। तो सीसीटीएस यानी 4200 ग्रेड के अंदर आपकी सर्विस 5 साल की हो जाती है। उसके बाद में एसीएम की डिपार्टमेंटल कोटे से भर्ती आती है, उसका एग्जाम देके आप एसीएम बन सकते हो। इसमें एंट्री वगैरह भी आपका रहता है, रेलवे से रिगार्डिंग आपका इसमें सवाल जवाब होते हैं। तो ये एग्जाम सीसीटीएस से एग्जाम देके एसीएम बनोगे। तो एसीएम के बाद में आपका डीसीएम के लिए कोई एग्जाम नहीं होता है, ये 4-5 साल में प्रमोशन हो जाएगा और डीसीएम से आप सीनियर डीसीएम में बिना किसी एग्जाम दिए प्रमोशन हो जाता है। तो ये जो है डिवीजन लेवल पे कॉमर्शियल का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो यहाँ तक आप पहुंच सकते हो और ये एग्जाम जो है सीसीटीएस यानी 4200 ग्रेड में 5 साल की नौकरी होने के बाद में आप दे सकते हो। 5 साल से नौकरी अगर कम है तो आप एसीएम का एग्जाम नहीं दे सकते। तो यहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आएगा कि कैसे जो है एसीएम बना जाता है। इसकी वैकेंसी टाइम टू टाइम निकलती रहती है। हालांकि वैकेंसी जो 2, 3, 4, 5 ऐसे कम ही निकलती है, लेकिन जिन भाइयों का जुनून होता है, पढ़ने में अच्छे खासे होते हैं, एसीएम बनने का सपना होता है, वो बन जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप जो अधिकारी लेवल की पोस्ट पे इस तरह से पहुंच सकते हो, असिस्टेंट कॉमर्शियल मैनेजर की पोस्ट पे। अब इन सब के अलावा भी देखिए आप एलडीसी और जीडीसी के माध्यम से कई सारे ऑप्शन आप लोगों के पास में होते हैं। जैसे कोई भाई सीसीटीसी है, वो हो जाता है कि स्टेशन मास्टर बनूँ, जीडीसी के माध्यम से, एलडीसी के माध्यम से वैकेंसी आती है स्टेशन मास्टर की, तो बन सकता है। ट्रेन मैनेजर बन सकता है, वेलफेयर इंस्पेक्टर बन सकता है, जेडाटा इंस्ट्रक्टर बन सकता है, विजिलेंस में जा सकता है, चीफ लॉ असिस्टेंट बन सकता है और कॉमर्शियल कंट्रोलर भी बन सकता है। इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे होते हैं। बशर्ते यह है कि स्टेशन मास्टर बनने के लिए आपका जो ग्रेड पे है वो 4200 से नीचे होना चाहिए। मतलब सीनियर सीसीटीसी तक के भाई लोग जो है स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। और कोई सीसीटीएस बन जाता है 4200 ग्रेड में, फिर वो स्टेशन मास्टर नहीं बन सकता। और जो है ट्रेन मैनेजर आपका 2800 ग्रेड का होता है, तो 2800 ग्रेड से नीचे कौन सी सीसीटीसी की पोस्ट रहती है, तो सीसीटीसी वाले जो भाई है आपका ट्रेन मैनेजर बन सकते हैं। यानी जो जीडीसी का एग्जाम देंगे वो नीचे के लो लेवल के वाले लोग दे सकते हैं, सेम लेवल के अपर लेवल के इसका एग्जाम नहीं दे सकते। तो स्टेशन मास्टर बनना है तो 4200 ग्रेड से नीचे आप हो, सीनियर सीसीटीसी या सीसीटी, तो अब स्टेशन मास्टर बन सकते हो। ट्रेन मैनेजर 2800 ग्रेड की पोस्ट है, तो इससे नीचे आप सीसीटीसी में हो तो एग्जाम दे सकते हो। वेलफेयर इंस्पेक्टर में आप 4200 ग्रेड वाले दे सकते हैं और सीएलए में भी आप 4200 ग्रेड वाले दे सकते हैं, विजिलेंस में 42 वाला और जेडआईटी में 42 वाला दे सकता है। और कॉमर्शियल कंट्रोल वगैरह में आप जा सकते हो एग्जाम वगैरह फाइट करके। तो इतने सारे आपके पास में जीडीसी एलडीसी के माध्यम से ऑप्शन होते हैं। कई अलग अलग कंडीशन होती है, कई जगह इसमें आपका लॉ की डिग्री मांगी जाती है और इसमें आपका जो वेलफेयर में आपका सोशल का एक डिप्लोमा मांगा जाता है, वो अगर आपके पास में है तो इनका एग्जाम वगैरह देके आप आगे तक पहुंच सकते हो। तो इतने अच्छे खासे प्रमोशन की पोस्ट पे रहने वाले होते हैं। और देखिए दोस्तों, ये जो सीनियरिटी बनती है, जैसे एक बैच के बंदे होते हैं, आप जैसे आरआरबी के थ्रू सेलेक्ट होके जाओगे तो आप में से मान लो 100 लोगों को एक डिवीजन अलॉट होता है, तो उनकी सीनियरिटी किस हिसाब से बनती है, उनकी सीनियरिटी बनती है आपकी जो ट्रेनिंग होती है दोस्तों, ट्रेनिंग में आपकी जो रैंक होती है उसके हिसाब से आपकी सीनियरिटी वहाँ पे बनती है। यानी आपका जो सीबीटी के अंदर स्कोर होता है उसके हिसाब से सीनियरिटी नहीं बनती है। आप ट्रेनिंग जब करोगे तो ट्रेनिंग के अंदर आपकी जो सीनियरिटी रहेगी, जैसे रैंक यहाँ पे रहेगी, जैसे मैं इसको जूम करके आपको बता देता हूँ, रैंक जिस हिसाब से रहती है उस हिसाब से आपकी जो है सीनियरिटी तय होती है कि आपकी सीनियरिटी किस हिसाब से मिलती है ना। तो आपका ट्रेनिंग का जो रिजल्ट होगा, किसी को 1 रैंक मिलेगी, किसी को 2, 3, 5 ऐसे मिलती है। तो जो जिसको 1 रैंक मिली है वो सबसे अपने बैच में सबसे सीनियर हो जाएगा। तो आपकी सीनियरिटी जो है ट्रेनिंग के एग्जाम, ट्रेनिंग के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको सीनियरिटी किस हिसाब से दी जाए। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि आपकी सीनियरिटी जो है जेडआईटी के एग्जाम के आधार पे बनती है, उसके रिजल्ट के आधार पर बनती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो कैडर का रिस्ट्रक्चर हुआ था वो किस हिसाब से हुआ। दोस्तों स्क्रीन पे आप आरबी 85/2023 देख पा रहे होंगे। रेलवे बोर्ड का लेटर है 28 से 2024 को 23 को जो है जारी किया गया था और जीएम वगैरह जो है रेलवे सबको लिखा गया है। मर्जर ऑफ टिकट चेकिंग स्टाफ, कॉमर्शियल क्लर्क, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन, यानी इन सभी जो पोस्टें थी इनको मर्ज कर दिया गया। पहले इनकी जो पोस्टें आया करती थी, जैसे बुकिंग में अलग आया करती थी, टीसीटीटी का अलग आया करती थी और पार्सल के अलग आया करते थे, इन सभी पोस्टों को यहाँ पे मर्ज कर दिया। हालांकि 2019 में मर्ज कर दिया था, लेकिन 2023 के अंदर जो है इस डेट को कैडर को रिस्ट्रक्चर किया गया है ना। रिस्ट्रक्चर किस हिसाब से किया गया वो मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। और इसमें सारी कुछ चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। ए रेलवे आर अवेयर कंसेप्ट एक्सेप्टेंस ऑफ रिकमेंडेशन 7 CPC के आधार पर रिकमेंड मिला और यहाँ पे मर्ज कर दिया गया टिकट चेकिंग स्टाफ को और कॉमर्शियल स्टाफ को और बुकिंग वाले को, है ना, इन सबको मर्ज कर दिया गया है। द मैटर वाज फर्दर रिव्यूड बाय द बोर्ड एंड मेंशन्ड फॉर इम्प्लीमेंट द मर्जर ऑफ टिकट चेकिंग स्टाफ, कॉमर्शियल, इन सबको मर्ज कर दिया गया। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि यह साथ में यह भी डिसाइड किया गया, इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट कॉमर्शियल इंस्पेक्टर कैटेगरी में बी मर्ज्ड विद द चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। जो इस बार वैकेंसी आपके 4200 ग्रेड के अंदर डायरेक्ट आई है उसको
कॉमर्शियल इंस्पेक्टर के साथ में मर्ज कर दिया है। तो इन्हीं में से आप जो 4200 ग्रेड के अंदर सीसीटीएस में चुन के जाओगे, आप में से ही जो है कॉमर्शियल इंस्पेक्टर बना दिए जाएंगे। कोई भी एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर आपको कॉमर्शियल इंस्पेक्टर में लगाया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर कॉमर्शियल इंस्पेक्टर से आपको ड्यूटी भी करवाई जा सकती है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो जाता है कि आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है। कॉमर्शियल इंस्पेक्टर के लिए बिना एग्जाम के ही सीसीटीएस वाले भाइयों को बना दिया जाएगा। इन दोनों पोस्ट आपकी मर्ज हो चुकी है। आगे देखिए दोस्तों, it has been further been decided that post in level 5 will be filled entirely by promotion। जो लेवल 5 की पिछली बार पोस्ट आई थी सीनियर सीसीटीसी की, उसको फुल प्रमोशन से भरे जाएंगे। और तभी जो है इस बार यही कारण था कि इस बार वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिली है लेवल 5 के अंदर सीनियर सीसीटीसी की। और 4200 ग्रेड की जो पोस्टें थी उसमें कहा गया है कि 75% पोस्ट को तो जो है प्रमोशन से भरा जाएगा एलडीसी कोटे से, और 15 आपका लेवल 6 विल बी फिल्ड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, है ना। 15% वैकेंसी को डायरेक्ट भरा जाएगा और 15% वैकेंसी पे इस बार भर्ती भी आ गई है, और 10% को जो है एलडीसी कोटे से भरा जाएगा। देख लीजिए ये जो चार्ट बनाया है इन्होंने, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। इसी चार्ट से आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा जो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की पोस्टों का जो है जो बांटा है। देखिए सीसीटीसी की जो है उसको 11%, यानी कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर 100 पोस्ट अगर होगी तो उसमें से 11% लोग जो है सीसीटीसी वाले भाई लोग होंगे। अब देखिए 11% बहुत कम है। जैसे ही कोई भर्ती आती है तो इन लोगों को आगे इधर जो है भाई सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के अंदर भेज दिया जाता है। और सबसे बड़ा जो कोटा है देखिए 47% जो है आपका चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का, यानी सीसीटीएस वालों का है ना। तो इसीलिए यही कारण है कि इनका सीसीटीसी वालों का 2 प्रमोशन बहुत ही फास्ट हो जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बंदे रहते हैं इसी के अंदर रहते हैं। लगभग 50% जो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के लोग हैं वो 4200 ग्रेड के अंदर रहते हैं। तो आप देख लीजिए ये 11% है लेवल 3 वाले, लेवल 5 वाले जो है 22% है, लेवल आपका 6 वाले 47% है, और आप ऊपर के जो है 20% है। अब देखिए यहाँ सुपरडेंट की जो पोस्टें हैं वो ओनली 20% है। तो इसलिए यहाँ से यहाँ पहुँचने में आपको थोड़ा टाइम यहाँ पे लग जाता है, 7, 8, 10 साल के करीब लग जाते हैं। जबकि यहाँ 11% है। जैसे नीचे वाले लोगों का प्रमोशन होता है तो तुरंत आप लोग जो है, या कोई नई भर्ती आती है एलडीसी एडीसी के माध्यम से, तुरंत आपका जो है प्रमोशन इसमें हो जाता है, और यहाँ से तुरंत आपका इसमें हो जाता है। क्योंकि दोस्तों 47% है, बहुत बड़ा रोल है। 50% रोल तो आपका सीसीटीएस वालों का ही रहता है। तो इसीलिए सीसीटीसी वाले जो भाई लोग हैं उनका 5-6 साल के अंदर 4200 ग्रेड में सीसीटीएस के अंदर प्रमोशन हो जाता है। और सीसीटीएस से जब कॉमर्शियल इंस्पेक्टर जब वो बनते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम को लग जाता है, क्योंकि ये जो 20% पोस्टें इनकी रहने वाली होती है। इनका जो सिलेक्शन किस हिसाब से होता है वो देख लीजिए। 33-50% जो पोस्ट हैं वो तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएगी, और उसके बाद में ये आपकी 16 ये पोस्ट है आपकी एलडीसी कोटे से भरी जाएगी, और ये जो है आपका जीडीसी कोटे से भरी जाएगी। इसके अलावा इसमें जो सीनियर कॉमर्स सीसीटीसी है इनकी 100% प्रमोशन से भरी जाएगी, और कॉमर्शियल सुपरडेंट है ये भी 100% प्रमोशन कोटे से भरी जाएगी। और इस बार जो भर्ती आई है सीसीटीएस की उसमें ये आपके ओनली 15% के ऊपर आई है। 15% पोस्ट निकाली गई है, 10% एलडीसी से भरेंगे और 75% जो है प्रमोशन से भरेंगे इन लोगों का प्रमोशन करके। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आएगा कि किस हिसाब से कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर प्रमोशन होते हैं। प्रमोशन बहुत ही शानदार है, और बिना एग्जाम दिए आप जो ये लेवल 6 की पोस्ट है, लेवल 7 की, हालांकि यहाँ से ये 4600 ग्रेड की पोस्ट है, लेकिन आगे भी जो है अभी अपग्रेडेशन की पॉलिसी आई है, उसके थ्रू आप जो 5400 ग्रेड तक आप जा सकते हो बिना एग्जाम दिए एमएससीपी के तहत। तो इतने अच्छे खासे प्रमोशन आपको कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगा। तो ये थी दोस्तों कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की कंप्लीट जानकारी। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।